हाँ दोस्तों, अब ये सबसे पहले हम ये बेल्ट पे सिलाई मारेंगे इस तरह से। ये बेल्ट के ऊपर जो पेस्टिंग है उस पेस्टिंग के ऊपर चढ़ने ना पाए, उसके बगल से इस तरह से सिलाई मारेंगे। इस तरह से अब इसको ऐसे हम पलट देंगे प्रेस की मदद से। इसी तरह से हम इसको भी सिल लेंगे। ये भी सिल लिया छोटा वाला हिस्सा। इस तरह से ये आ जाएगा। अब सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे पॉकेट। ये फ्रंट के पल्ले में पॉकेट लगेगी। इसमें जैसे हमने बताया था, जो हमने इसमें पॉकेट में ये कुटके के निशान लगाए हुए हैं, ये और ये। इसी तरह से ये दो कुटके के निशान लगे हुए हैं। एक ये रहा कुटके का निशान और एक इधर है। ये दोनों निशान कुटके के। अब इसको हम कुटके पे यहाँ रखेंगे सीधा। अब ये हम यहाँ से यहाँ तक ये सिलाई मारेंगे। जो मार्जिन हो उस अनुसार सिलाई लगेगी। हमने आधे इंच का मार्जिन लिया है तो आधे इंच का हम सिलाई मारेंगे इस तरह से। यहाँ से ये इस तरह से सिलाई मार ली है। अब हम इसमें यहाँ कुटका मारेंगे जड़ तक, दोनों साइड। ये कुटका मार लिया है इस तरह से। ये कुटका लग गया है। अब इस पॉकेट को हम ऐसे पलटेंगे और इसके ऊपर लब की सिलाई मारेंगे। इस तरह से। अब इसी को हम ऐसे करके घुमा लेंगे इस तरह से। ये हम पॉकेट लगाएंगे ऐसे। अब इसके ऊपर हम ये एक पैर की सिलाई मारेंगे। ये यहाँ से अब इस तरह से पॉकेट लग गई है, बन गई शेप। अब इस पल्ले को हम, ये पॉकेट का हिस्सा है, इसको हम उल्टी साइड ऐसे मोड़ेंगे इस तरफ, इस तरह से। और अब हम इसमें एक सिलाई मार लेंगे। बिल्कुल किनारे पे। और अब इसको हम ऐसे पलट लेंगे इस तरह से। और हम ये सिलाई लगा ली। अब ये पॉकेट इस तरह से, ये पॉकेट बन गई। ये इस तरह से। और अब हम इसमें सिलाई मार लेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से यहाँ से ये पॉकेट के बगल से सिलाई मारेंगे, पॉकेट के ऊपर चढ़ने ना पाए जहाँ हमने सिलाई बनाई हुई है। इस तरह से। अब ये हिस्सा हो गया पॉकेट वाला, पॉकेट में हाथ डालने के लिए। और ये इस तरह से हो गया। अब इसमें हम ये प्लेट मारेंगे, डार्ट प्लेट, जो ये कुटका लगाया हुआ था मैंने ये पहले। ये इस तरह से कुटका रख के
और ये हम यहाँ से प्लेट मार दी है इस तरह से। और ये पॉकेट की भी सिलाई हो गई। अब ये इस तरफ से भी और यहाँ से भी इस तरह से पॉकेट हो गई है। इसी तरह से हम ये दोनों पैनल पे लगा लेंगे। इस तरह से ये प्लेटें पड़ गई और ये दोनों पॉकेट बन गई इस तरह से। अब इसमें हम सिलाई मारेंगे। ये बैक का हिस्सा है। सबसे पहले हम बैक की डाट डालेंगे। ये यहाँ से ऐसे पकड़ेंगे और ये इस तरह से ये डाट लगा लेंगे इस तरह से। अब इसमें हम सिलाई मारेंगे। इस तरह से ये निशान लगा रखा है हमने। और ये अंदर वाला हिस्सा है। जो हमने दबाव दिया है इसी के अनुसार ये। अब इसमें ही हम ये इस साइड से मार लेंगे। ये आधे इंच के दबाव से है इसलिए इधर निशान नहीं लगा है। ये इस तरह से दूसरी साइड हो गई। इस तरह से ये भी सिलाई लग गई। ये पॉकेट हो गई। यहाँ से दोनों साइड सिलाई लग गई है। इस तरह से हम इस पैनल को सीधा कर लेंगे। ये इस तरह से ये आ गया। ये आसन की जगह बन गई इस तरह से। अब हम ऐसे दूसरा पैनल बना लेंगे। अब ये हमारे दोनों पैनल बन गए हैं इस तरह से। एक पैनल ये रहा और एक ये रहा। ये दोनों पैर बन गए हैं अब हमारे। इस तरह से एक ये आ गया, एक ये आ गया। ये बैक का आसन हो गया। प्लेट पड़ी हुई है और ये फ्रंट प्लेट है और ये फ्रंट का आसन। अब इन दोनों को फ्रंट के आसन की तरह से जोड़ेंगे इस तरह से। यहाँ से इस मार्जिन को ऐसे करके पतला कर लेंगे। ये आसन बाद में जोड़ें, नहीं तो खिंच वगैरह पड़ती है, वो पड़ेगी इस तरह से। ये हम सिर्फ इतना जोड़ेंगे, इतना छोड़ देंगे बेल्ट लगाने के बाद। फिर कमर नाप के फिर हम इसमें जोड़ेंगे इसमें।
अब बेल्ट की बारी है लगाने की। अब यहाँ से ये पॉकेट के पास से यहाँ जिप लग जाएगी इस जगह पे, और यहाँ से ये बेल्ट लग जाएगी ये बैग के कब पल्ले तक। ये यहाँ से ये बड़ी वाली लगेगी और ये छोटी वाली लगेगी इस जगह पे। तो हम बेल्ट लगाते हैं पहले, जिप उसके बाद लगाएंगे, क्योंकि जिप ऊपर तक चाहिए बेल्ट के ऊपर तक, इसलिए ये उल्टी साइड से लगाएं और सीधी साइड में ये पलट जाएगा। इस तरह से इस बेल्ट को हमने प्रेस से तोड़ लिया है इस तरह से, और अब हम इसको लगाते हैं। इस तरह से अब ये हम सीधी साइड से सिलाई मार लेंगे। इस तरह से ये बेल्ट लग गई है छोटा वाला हिस्सा। अब इसी तरह से हम ये बड़ा वाला हिस्सा भी लगा लेंगे इस तरह से। यहाँ से रखेंगे, जो दबाव का निशान लगाया हुआ है इसी तरह से। ये फ्रंट एरिया में बेल्ट लगाएं, लग रही है अभी। इस तरह से ये हमारी बेल्ट लग के तैयार हो गई, ये फ्रंट की। अब लगाते हैं जिप इस तरह से, जिप लगाएंगे सिंगल बूट से, और ये जिप है हमारी गुम जिप, और ये बेल्ट के ऊपर तक लगेगी, क्योंकि हुक लगते हैं ऊपर बेल्ट में तो वो उठती रहती है, इसलिए ये जिप ऊपर तक लगा रहे हैं। और इसमें पॉकेट भी है और जिप भी साइड में ही आएगी इस तरह से। ऐसे ये जिप लग गई, यहाँ से ये पॉकेट हो गई इस तरह से। ये अब यहाँ से ये हम दूसरी साइड लगा लेंगे, और इससे पहले जिप को पूरा लगाएं इस तरह से, और जिस जगह ये बेल्ट होती है उस जगह ये निशान लगा लें कि ये बेल्ट का हिस्सा है और यहाँ ख़त्म होने का हिस्सा है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत नीचे ऊपर आती है तो हम उसको खींच के बराबर मिला सकें, इसलिए। अब यहाँ से अब ये हम जिप लगाएंगे। इस तरह से ये हिस्सा यहाँ पे हमने मिला लिया है, ये और ये यहाँ मिल गया इस तरह से। ये दोनों इस तरह से जिप लग गई है। अब जिप ये है, इसका पॉइंट यहाँ पर है। अब इसको थोड़ा खोल के फिर पॉइंट को इस तरफ निकालें, इस तरफ ऐसे करके। अब यहाँ से फिर जिप को पकड़ के खींचें, ये इस तरह से। यहाँ धागा फंस रहा है थोड़ा सा, ये ऐसे करके जिप निकल गई। अब ये सीधी साइड से ऐसे सीधी साइड से खींच लें। इस तरह से ये पूरी बराबर आ गई यहाँ पर जिप, और ये
पॉकेट भी है और जिप भी है इसी साइड ऐसे। अब जिप को हम फेसिंग कर देंगे। हमने एक पट्टी ली है, ये 11 इंच लंबी और ये 3 इंच चौड़ाई। अब इसमें हम एक इस तरह से उल्टी साइड से एक सिलाई लेंगे इस तरह से, और इसको पकड़ के हम ऐसे इस पे हम एक सिलाई मार देंगे। एक इंच पर ये फेसिंग हो गई। और इसको हम बैक साइड में लगाएंगे, ये बैक वाले पल्ले में लगाएंगे। जहाँ पर बेल्ट ख़त्म होती है वहाँ से 2 सूत नीचे से शुरुआत करेंगे और ये यहाँ तक हम इसको ऐसे लगा लेंगे इस तरह से। ये यहाँ पर हुक लग जाएगा इस तरह से, और ये हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब इसमें हम फेसिंग कर देते हैं कपड़े की। धागा काट दें क्योंकि धागा इसमें फंस जाता है तो जिप खराब हो जाती है। इस तरह से ये हमने कपड़ा लिया है। इस तरह से इसको हम कट कर लेंगे और इसको हम ऐसे ये फेसिंग कर दी हमने इस तरह से। ऐसे ही हम ये दूसरी साइड भी फेसिंग कर देंगे। इस तरह से इसमें भी वैसे ही सिलाई मार देंगे। इस तरह से फेसिंग हो गई है दोनों पल्लों पर। और अब ये यहाँ से ऐसे जिप लग जाएगी। इस तरह से प्रेस करनी पड़ेगी, मोटा हो रहा है इसलिए। ये अब इसकी हम कमर नापेंगे उल्टा करके पीस को। और इसमें जिप से ये बाहर निकल रहे हैं तो इसको हम इस तरह से यहाँ फोल्ड हो जाएगा इस तरह से तुरपाई से, और यहाँ पर हुक लग जाएगा इस जगह पर। ये दोनों मोड़ के इसको भी हम दिखाएंगे। अब यहाँ से ये जिप लगाते हैं। जिप लगाने के बाद अब इसकी हम कमर के निशान लगाएंगे। ऐसे मिला लें पूरा। कमर 29 इंच है, 29 का आधा 14.5 इंच, तो ये 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे इसको ये। और अब इसमें हम सिलाई मारेंगे। जो आसन वाला निशान था इसी निशान से इधर जाके सिलाई मार देंगे। अभी आसन से लेके इस तरह से सिलाई लग गई है। अब इस मार्जिन को भी हम पलट देंगे। इस कपड़े को हम इस तरह से मोड़ देंगे और ये हम सिलाई मार देंगे इस तरह से। और इसी तरह से हम इधर से मार देंगे।
ये इस तरह से, और यहाँ पर ये टाँके लग जाएंगे। अब कमर लूज टाइट करनी होगी तो यहाँ से लूज टाइट हो जाएगी, और इसकी जो लेंथ रखनी है उस हिसाब से लेंथ फोल्ड कर लें। अब इस तरह से अब ये हम मोहरी पे कच्चा कर देंगे, बड़ा टाँगा करके, क्योंकि ये तुरपाई होएगी इस पे। ये एक बराबर प्रेस से तोड़ लें पहले, फिर कच्चा करें इस तरह से निशान लगा के लंबाई के अनुसार। और बाकी के फाइनल वीडियो दिखाते हैं डम्मी पर। ये देखिए दोस्तों पैंट की लुक इस तरह से, ये प्लेट जा रही है ऊपर की, फ्रंट प्लेट है। ये देखिए कितनी अच्छी फिटिंग आई हुई है पैंट की। ये देखिए पूरा पैंट। अब इसकी हम साइड दिखाते हैं। ये साइड हो गई, ये जिप आ गई यहाँ पर। ये बैक भी देखिए इस तरह से। ये यहाँ से पॉकेट हो गई, यहाँ से दूसरी, ये हो गई सेंटर लुक।